नमस्ते, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ और सबसे पहले गणेश चतुर्थी की सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अच्छा, इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ कि सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करें, सेल्फ लव कैसे ग्रो करें। तो मेरे जो भी लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स हैं, वो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। तो पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगा सेल्फ लव के बारे में, फिर क्या सजेशंस मतलब किस तरह से हम सेल्फ लव ग्रो कर सकते हैं। देन मैं थोड़ा-सा अपना पर्सपेक्टिव बता दूँगा कि मेरी जर्नी में मैं कैसे अभी सेल्फ लव प्रैक्टिस करता हूँ और एंड देन कुछ और पॉइंट्स, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं सो दैट मैं कोई पॉइंट मिस नहीं कर जाऊँ। देखिए, सेल्फ लव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मिस्टेक करते हैं लोग समझने में। सेल्फ लव इज़ नॉट अबाउट सेल्फ लव ये नहीं है कि सब अच्छा फीलिंग्स, ठीक है? अच्छा फीलिंग्स नहीं है। सेल्फ लव इज़ कि इस समय जो भी अराइज़ हो रहा है मेरे अंदर, जो भी मेरे अंदर से फीलिंग्स अराइज़ हो रही है, उनके प्रति मैं पूरी काइंडनेस और कंपैशन से उनसे डील करूँ, ठीक है? वरना हमारा नेचुरल माइंड कैसे डील करता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता रहता है, या हम क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने आप को, या हम अपने सबसे बड़े एनिमी हम खुद होते हैं। हम अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से अपने को सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं। तो हमको वो नहीं करना है। हमको जो भी हमारे इस समय मेरे अंदर से अराइज़ हो रहा है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी कुछ अराइज़ हो रहा है, उसके प्रति मैं एक काइंडनेस और एक्सेप्टेंस रखूँ अपने अंदर, ठीक है? मेरे लिए वो एक डेफिनेशन है सेल्फ लव की, ठीक है? अच्छा, सेल्फ लव आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिलेगा, इस मोमेंट में मिलेगा। आप पास्ट में जाओगे, जितना पास्ट में आपको रिग्रेट, गिल्ट, शेम, ये सारे इमोशंस हैं, ठीक है? और आप फ्यूचर में जाओगे तो आपको एंटिसिपेशन है, एंग्जाइटी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो सेल्फ लव को अगर आपको ढूँढना है ना, तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए इस मोमेंट में ही आना पड़ेगा। इस मोमेंट में ही आपके अंदर से सेल्फ लव अराइज़ होगा, ठीक है? तो ठीक है। फिर आपका देखो, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें देखो, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें ये सारे एंगर, एंग्ज़ायटी, हेट्रेड, ये सब के सीड फॉर्म में है। और उसी सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में लव, कंपैशन, काइंडनेस, माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो बुद्धिस्ट इसमें बोलते हैं सिलेक्टिव वाटरिंग या सिलेक्टिव टचिंग का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स जो सीड्स आप वाटर करोगे, वही सीड्स आपके वापस कॉन्शियस माइंड में आएंगे, ठीक है? अगर आप एंग्री पर्सन हो और आप वायलेंस वाली मूवीज़ देखते हो, एंग्री वाली मूवीज़ देखते हो, एंगर जो आपके अंदर डेवलप करे, तो आप क्या कर रहे हो? दैट आप उस एंगर के सीड को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो आप फिर गुस्सा ही आएगा कॉन्शियस माइंड में। फिर आप सोचते रहोगे मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो हमको बेसिकली क्या करना है, देखो, हमारे अंदर हेट्रेड भी है, ठीक है? जो हेट्रेड है, जो हमारा अनकॉन्शियसली, जो हमने अभी तक अनकॉन्शियसली रहे, ठीक है? हम कॉन्शियसली नहीं जीते थे, अनकॉन्शियसली। तो हेट्रेड, फीलिंग्स ऑफ रिवेंज, एंगर, जेलसी, ये सब है। तो एक तो वो जब ऊपर आती है, ना, तो उसको उसको हमको अ अ वो नहीं करना है, मतलब उसको जज नहीं करना है। उसको पूरे काइंडनेस और एक्सेप्टेंस के साथ डील करना है कि ओके, इस वक़्त मेरे अंदर एंगर निकल के आ रहा है, इस वक़्त मेरे अंदर खुद के प्रति हेट्रेड निकल के आ रही है। ये दिस इज़ बिकम्स द बिगेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ लव दैट यू कैन डू, राइट? लोग सेल्फ लव को सोचते हैं कि अच्छा मैं बहुत कॉफ़ी एंड डार्क चॉकलेट, दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ लव। बट द बिगेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ लव इज़ जब आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड अपने प्रति निकल के आते ना, तो आप एक स्टेप पीछे हट जाओ और उसको ऑब्जर्व करो कि ये मेरे अंदर से निकल रहा है, ऐसे सोचो, चलो आप उसको कचरा समझ लो या जो भी, दिस इज कमिंग, पहले वो क्लियरिंग होनी चाहिए ना, तो वो क्लियरिंग को होने दो, ठीक है? वरना लोग क्या कहते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट वो अपने अंदर नहीं जाना चाहते। बुद्ध की जो टीचिंग थी ना, वो आपको बोलती है कि आपके अंदर देखो, और लोग ना अपने अंदर नहीं देखना चाहते, ठीक है? क्योंकि अपने अंदर बहुत सारे डार्क चीज़ें भी रहती है, हमारा सबका शैडो साइड रहता है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखते जाना है कि इस वक्त क्या अराइज हो रहा है मेरे अंदर से। अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है, चलो कुछ रॉन्ग हो गया आज दिन में, देखो वो छोटी सी चीज़ कोई रॉन्ग हुई, लेकिन आपके अंदर से एक नेगेटिव सेल्फ टॉक अराइज होगी कि अभिनव तू तो ऐसा ही है, तेरे साथ में यही प्रॉब्लम्स है, तू हमेशा सब गलत ही करता है। तो उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज करो कि अच्छा मेरे अंदर से ये, उसमें माइंड, उसमें घुस मत जाओ, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा सेल्फ लव आप अपने को दे सकते हो बाय रिकॉर्ड। और उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हेल्प करते हैं। माइंडफुल ब्रीथिंग कर सकते हो,
माइंडफुल वॉकिंग कर सकते हो, बॉडी पे अपना ध्यान लेके आ सकते हो, ठीक है। ये सब माइंडफुलनेस का पार्ट है। मेरा माइंडफुलनेस का एक अलग से कोर्स है, बट वो इंग्लिश में है, फुल्ली इंग्लिश में है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिंग रिकॉग्निशन। रेन टेक्निक भी एक टेक्निक है, रेन टेक्निक तारा ब्राक जो है उन्होंने जो दिया है, तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया चैनल पे, रेन टेक्निक। रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, इन्वेस्टिगेट, नर्चर इन डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को। सो देखो दो चीज़ें होने वाली है। एक तो डिफ़िकल्ट फीलिंग्स ऊपर आएंगी, हाँ, और देखो जितना आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, आपका शैडो साइड, आपका डार्क सेल्फ बाहर निकल के आएगा। वो यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको क्लियर करने, बिकॉज वो क्लियर नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो फीलिंग्स निकल के आ रही है तो उनको रिकॉग्नाइज करो। साइड बाय साइड आप वो सारे स्टेप्स ले सकते हो जो मैं अभी आऊँगा, कि अपने सेल्फ लव अपने अंदर ग्रो करना, मतलब यू वाटर द राइट सीड्स। सो व्हेन द रॉन्ग सीड्स आर लाइक स्प्राउटिंग, जो खराब सीड्स स्प्राउट हो रहे हैं, तो आप उनको रिकॉग्नाइज करो विद लव, एंड उनको लव और कंपैशन भेजो अपना, ठीक है। मेंटली सेंड लव एंड कंपैशन टू द नेगेटिव सेल्फ टॉक, या सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करो वो भी चलेगा, एंड देन साइमल्टेनियसली यू डू अदर थिंग्स। सो दैट इज वन अप्रोच यू कैन डू, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं कुछ सजेशंस आपको दे रहा हूँ कि सेल्फ लव कैसे कल्टिवेट करने। पहले बात तो कि अपने पहले जो अनडिज़र्विंग, हम अपने आप को अनडिज़र्विंग समझते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं क्यों खुद को प्यार करूँ, मैं काबिल ही नहीं हूँ इस चीज़ के। और ये विमेन में ज़्यादा मतलब देखते हैं, वो वुमेन सबके लिए काम करेंगी, अपने फैमिली के लिए पूरा कमिटमेंट करेंगी, लेकिन अपने लिए मैन तो मैन तो जनरली ये सब स्पिरिचुअल चीज़ों से काफ़ी थोड़े दूर ही रहते हैं। ये वुमेन थोड़े ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, एंड बट फिर भी वो अपने दूसरों को, फैमिली मेम्बर्स को खुश देखने में उनको ज़्यादा, उसके लिए वो काम करते हैं। तो देखो इसमें व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, देखो आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को खुश कर पाओगे, रख पाओगे। आप अगर अंदर से खुश हुए तो उसका रिपल इफेक्ट आपके फैमिली मेम्बर्स में भी आएगा। सो पहले हम हैप्पीनेस का या स्विच हमारे अंदर है, पहले हमको अपने पे काम करना है, खुद खुश रहने का ट्राई करना है। आप खुश नहीं रहे तो कॉन्शियसली आप कितना भी ट्राई करोगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे खुश रहें, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हों, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली फ्लोज इन द फैमिली, इन योर चिल्ड्रन एंड इन योर रिलेशनशिप्स, आपके इवन फ्रेंड्स के साथ। तो वो फ्लो आउट करेगा कि आप खुश नहीं हो। देखो बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसमें कॉन्सेप्ट है इंटर बीइंग, दैट मीन्स सब कुछ कनेक्टेड है, हर कोई, एवरीथिंग इज इनसाइड एवरीथिंग एल्स, देयर इज नो सेल्फ, मतलब देयर इज नो सेपरेट सेल्फ, ठीक है। तो मैं अगर आज खुश रहने का ट्राई करता हूँ, मैं अपने इनर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मुझे खुद को खुश रखना है, ठीक है। फीलिंग्स को दबाना नहीं है, जो डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है, बट एक डिसाइड कर लेता हूँ, प्रण कर लेता हूँ कि भाई मुझे खुश रहना है, अपने को खुश रखने के लिए जो जो चीज़ें करनी है वो मुझे करनी है। तो आप खुद ही खुश नहीं रहते, आप यू ऑल्सो आर, आप हेल्प कर रहे हो सबको आपके चारों तरफ, वो एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको करनी है, ठीक है। मतलब आप जो सेल्फ लव ये जो सब कर रहे हो, ये आप खुद के लिए नहीं कर रहे, इससे आपके सारे फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी सब बेनिफिट होगी। देखो चेंज तो एक इंसान से स्टार्ट होगा, ठीक है। हम किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने पे काम कर सकते। जैसे हमने इसका नाम क्यों रखा हमारे वेंचर का, लाइट हाउस रूल्स। हम एक लाइट हाउस बन सकते हैं, मैं, आप, हम सब, ठीक है। हम लाइट हाउस बन सकते हैं, ताकि लाइट हाउस क्या करता है, आसपास की जो नाव 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 रहती है समुद्र में, उन सबको दिशा दिख जाए। तो पहले हमको लाइट हाउस बनना है, ठीक है। तो उस तरह से हमको अपने पे काम करना है। सो आप ये मत सोचो कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या डिज़र्व नहीं करती। देन एक डेली स्पिरिचुअल रूटीन बनाओ, ठीक है। डेली रूटीन बना लो, स्पिरिचुअल रूटीन। आप उसको स्पिरिचुअल रूटीन बोलो, सेल्फ केयर रूटीन बोलो, जो भी आप बोलना चाहो, बट थोड़ा टाइम अपने लिए, लाइक अगर 24 घंटे का दिन है तो आप 1 या 2 घंटे अपने लिए निकालो, ठीक है। 1 घंटा भी निकालो, लेकिन अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ केयर, अपने स्पिरिचुअल रूटीन बनाओ। उसमें अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप सेल्फ लव मेडिटेशंस कर सकते हो। मैं नहीं करता हूँ सेल्फ लव मेडिटेशंस, पर अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। मैं लास्ट में रिसोर्सेज भी बताऊँगा, वो आप सेल्फ लव के भी कुछ मेडिटेशंस कर सकते हो। अगर आपका मे बी नेक्स्ट 3 महीने का आप एक गोल बना के चल सकते हो कि मुझे सेल्फ लव पे ज़्यादा काम करना है, तो यू कैन प्रैक्टिस दैट, ठीक है। देन आप कॉन्शियस हो जाओ कि आप क्या कंज्यूम करते हो। देखो
हम जो कंज्यूम करते हैं, हम सिर्फ खाने से कंज्यूम नहीं करते, हम टीवी देखते हैं, मीडिया जो सुनते हैं, ठीक है, सेंस इंप्रेशंस से जो हम कंज्यूम करते हैं, उसमें जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें थोड़े कॉन्शियस हो जाओ। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, आपको पता है ये खाना आपके लिए नुकसानदायक है, आप खा रहे हो, या आपका रूटीन बहुत ख़राब है, ठीक है, तो यू हैव टू टेक एक्शन। सेल्फ लव इज़ नॉट ऑल द गुड गुड थिंग्स। आपको एक्चुअली स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस अपने बॉडी को के बेटरमेंट के लिए, अपने माइंड के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। बॉडी के बेटरमेंट के लिए क्या एक्शंस है, जैसे आप डेली एक्सरसाइज, आप अपने बॉडी को पेन नहीं दे रहे हो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ये आपका लव है अपने बॉडी के प्रति, ठीक है। ब्रेक्स लो, काम करते वक्त बीच में ब्रेक्स लो, ये आपका अपनी बॉडी के प्रति, अपने आइज़ के प्रति आप लव प्रैक्टिस कर रहे हो जब आप स्क्रीन टाइम से ब्रेक लेते हो, ठीक है। फिर माइंड को कैसे आप लव प्रैक्टिस कर सकते हो, बाय गोइंग इन, बाय डूइंग मेडिटेशन, ठीक है, दैट इज़ यू प्रैक्टिस लव टू योर माइंड, ठीक है। देन सो ये सब चीज़ें हमको स्टार्ट करनी है, और एक ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओ कि क्या कंज्यूम कर रहे हो। अब देखो, आप अगर ये वायलेंट मूवीज़ देखते हो या बहुत सेक्सुअल कंटेंट है, ऐसे मूवीज़ वगैरह, आजकल तो आप देखो वेब सीरीज़ जो है, इसमें ये सब कंटेंट ही बहुत ज़्यादा दिखाने लगे। और वो क्यों दिखाते हैं, बिकॉज लोगों को देखना है, देयर इज़ एन ऑडियंस हु लव्स दिस कंटेंट, ठीक है। आप ये देखो, ये मूवीज़ हैं जो साउथ इंडियन मूवीज़ में कई बार बहुत सारा वायलेंस होता है, तो वायलेंस सामने वाले का, वी वॉन्ट्स टू सी दैट वायलेंस, दैट्स वाई दे मेक द वायलेंट मूवीज़। तो आप देखो, इससे आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका अनकॉन्शियस चाइल्ड है, ये रोता है जब वो मूवीज़ आप उसको दिखाते हो, जब यू नो बिकॉज आपका इनर चाइल्ड, जो आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो आपको रोक नहीं सकता, वो तो आंखों के थ्रू जा रहा है अंदर, पोर्नोग्राफी, ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो वो एक्चुअली रोता है बिकॉज वो इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं आपके अंदर। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम से बैड हैबिट्स अगर कोई है तो उसको निकाल नहीं सकते अपने अंदर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट बिकम अवेयर दैट मेरे अंदर ये चीज़ है, ये बैड हैबिट है, मैं बिंज वॉचिंग करता हूँ, उसके प्रति सिर्फ अपने अंदर अवेयरनेस लेते आओ। मैं जंक फूड खाता हूँ, अवेयरनेस लेते आओ, ठीक है, ओके। देन स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स कर सको, थोड़े ब्रेक्स दे सको अपने बॉडी, अपने माइंड को, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। मैंने इस पर बात कर ली है। इनर चाइल्ड वर्क स्टार्ट करो। अगर आपके इस आपका सेल्फ लव नहीं हो पा रहा है, सेल्फ हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, और वो हेट्रेड के रूट्स, देखो देखो देखो, जितना आप शांत होना स्टार्ट करोगे, जितना अवेयरनेस में आना स्टार्ट करोगे, बुद्ध का टीचिंग क्या था, लुक इनटू दिस फीलिंग्स, ठीक है, जो फीलिंग्स अराइज हो रही है। अब ये देखो क्या होता है ना, ये एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के ऊपर लोग कर पाते हैं इस चीज़ को, उसके नीचे मैं ये बोल रहा हूँ, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। बट अगर समझ रहे हो तो फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बुद्ध की टीचिंग्स के टाइम अगर लेवल पे आ गए, फिर आपको कुछ पीछे नहीं, नीचे नहीं जाना। तो अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखते जाओ ये जो सब फीलिंग्स निकल के आ रही है ना, कि अगर आप उन फीलिंग्स को, हेट्रेड वगैरह को देखते हो, तो अगर उसका पास्ट, उसका आप देखते हो, वो चाइल्डहुड में आपके कुछ कुछ ऐसा हुआ हो, मतलब जो भी वट एवर रॉन्ग हैपन इन योर चाइल्डहुड, तो अगर उससे है तो आप थोड़ा ना इनर चाइल्ड वर्क कर सकते हो। इनर चाइल्ड के लिए बहुत मटेरियल अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हो। मेरा भी एक वर्कशॉप मैं करूँगा सितंबर में, मेरा टारगेट है करने का, एक फुल डे वर्कशॉप, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अपने इनर चाइल्ड को हील करो। वो इनर चाइल्ड तब तक रोते रहेगा, तब तक चिल्लाते रहेगा, जब तक आप उस के डिफ़िकल्ट इमोशंस को, उस इनर चाइल्ड को पैसिफाई नहीं कर सकते, और उस इनर चाइल्ड को वो लव नहीं दे सकते जो उसको जब मिलना था बचपन में, जो नहीं मिला, वो अभी भी रो रहा है, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। आप अमेज़ॉन वगैरह पे भी देखोगे तो काफ़ी इनर चाइल्ड रिलेटेड बुक्स भी है, जर्नल्स है। अब देखो, ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ा टाइम कमिटमेंट लगता है, अपने पे काम करने के लिए टाइम कमिटमेंट, एनर्जी लगती है, ठीक है, दैट यू विल हैव टू डू, ठीक है। फिर एफर्मेशंस बहुत ही अच्छा ईजी वे है कि अपने को रिप्रोग्राम करो, अपने सबकॉन्शियस को, कि एफर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्मेशंस स्टार्ट करो यूज़ करना। जैसे पहले आप हमेशा अनकॉन्शियसली तो हम एफर्मेशंस कर ही रहे थे, मेरे में तो प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे सब खराब है लाइफ में, ये तो मैंने एफर्मेशंस बहुत साल किए, ठीक है, अनकॉन्शियसली हम सब किए। अब हमको कॉन्शियस एफर्मेशंस करने हैं कि कोई अच्छा सिचुएशन हो या बुरा सिचुएशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने से प्यार करता हूँ,
मैं सब चीज़ में 100% अपना एफ़र्ट दे रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने प्रति कि मैं अपना 100% देता हूँ, ठीक है? आई एम काइंड टुवर्ड्स माई सेल्फ, ऐसे एफ़र्मेशंस आप डिसाइड करो एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है? ये एफ़र्मेशंस एक बहुत अच्छा वे है। देन एक चीज़ आप करो कि थोड़े थोड़े ना स्टिलनेस वाले मोमेंट्स ढूंढो लाइफ में, जहाँ शांत, कुछ नहीं करना। जैसे ओशो बोलते हैं ना कि अगर छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स भी आपको मिलने लगे ना लाइफ में, तो फिर इट्स लाइक और नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। तो मैं मेरी प्रैक्टिस में क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करना। जैसे आई लव माई कॉफ़ी, ठीक है, मुझे कॉफ़ी अपनी बहुत पसंद है। और वो जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ये मैंने शायद पिछले वीडियोज़ में भी शेयर किया होगा कि मैं उस कॉफ़ी के साथ रहता हूँ। इट्स लाइक कॉल्ड माइंडफुल टी मेडिटेशन। जैसे माइंडफुलनेस में इसको टी मेडिटेशन बोलते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में दे डू टी मेडिटेशन। एक चाय के साथ पूरा समय बिताओ, उस चाय के साथ बैठो, ठीक है? ऐसे अपने मोमेंट्स निकालो दिन में, ठीक है? यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुल वॉकिंग, अपने चाय अपने कॉफ़ी के साथ बैठो, अपने बुक बुक के साथ बैठो, अपना एक मी टाइम निकालो। देखो, मी टाइम आप निकालो। हाँ हाँ, सबके लिए आप करते हो काम, बट अब अपने लिए थोड़ा थोड़ा मी टाइम निकालो। अपने फैमिली से बात करो कि मुझे अपना कुछ डेडिकेटेड टाइम चाहिए। उसी तरह आप ग्रो कर पाओगे। अपना डेडिकेटेड मेडिटेशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, जर्नलिंग के लिए टाइम, मी टाइम अपना निकालना स्टार्ट करो। मेरे लिए जैसे कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट, मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ कभी कभी, दैट डार्क डार्क चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ। कभी जैसे मैंने वर्कशॉप लिया, बहुत टायरिंग था, तो एट द एंड ऑफ द डे हम डीमार्ट जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो मैं अपना एक डार्क चॉकलेट ले लेता हूँ। एंड आई एम अलाउड, मतलब मेरी वाइफ मुझे अलाउ करती है कि डार्क चॉकलेट इज़ ओके। एंड मैं आई लाइक टू बिलीव कि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, राइट? सो ऐसा अपने को रिवॉर्ड करो, कुछ ना कुछ आप ऐसे अकम्पलिशमेंट्स करते हो, ठीक है? और कुछ ऐसा करो, अपने हॉबी को परस्यू करो। अपना टाइम निकालते हो, जो आप मी टाइम निकालते हो, उसमें आप अपनी हॉबी को परस्यू करो। देन ग्रैटिट्यूड एक बहुत पावरफुल वे है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो कि इस समय मेरे लाइफ में जो भी है, आई एम हैप्पी, आई एम फुल्ली एट पीस, आई एम सो थैंकफुल टू द डिवाइन, टू द यूनिवर्स, फॉर वॉट एवर इज़ देयर इन माई लाइफ राइट नाउ, माई बॉडी, माई हैंड्स, ठीक है? मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। आई एम सो सो हैप्पी दैट मुझे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए 24 नए घंटे मिले हैं, 24 न्यू आवर्स। जो प्लम विलेज में इट्स अ गाथा, ठीक है? जो मंक्स होते हैं ना प्लम विलेज में, वो यूज़ करते हैं ये गाथा, दैट एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई स्माइल, 24 ब्रांड न्यू आवर्स टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। वरना कितने लोग होते हैं जो सोते सोते में ही दे डाई। तो मेरे को वापस एक 24 घंटे मिले हैं, ठीक है? तो यू कैन प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, ठीक है? देन एक एक मैं बोलूँगा कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या आप एक टॉक्सिक जॉब में हो, देखो हम सब ट्राई कर सकते हैं कि अपना कुछ उसमें से चेंज कर लें, बेटर कर लें सिचुएशन को। बट अगर बेटर नहीं हो रहा, तो ट्राई करो कि अब उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या जॉब्स में से निकलने का एक एग्जिट प्लान बनाओ। सेल्फ लव, जैसे मैं वापस बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट सब अच्छा अच्छा अच्छा, गुड फीलिंग्स, ठीक है? वो अंदर एक्चुअली सारा कचरा रहता है, ऊपर ऊपर सब गुड फीलिंग्स नहीं। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट, एक तो जो नेगेटिव फीलिंग्स ऊपर अराइज हो रही है उसको विटनेस करना, प्लस लाइफ में भी थोड़े चेंजेस लेके आना, ठीक है? अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो या टॉक्सिक लोग हैं आपके लाइफ में, ठीक है, तो देखो आप उसमें रह के पीस फील नहीं कर सकते हो, तो देखो आप उसको कुछ अगर चेंज करते हो, वो जो एक्ट है ना, उसमें करेज चाहिए, ठीक है? उसमें आपको करेज चाहिए। सोसाइटी बोलेगी कि लोग क्या कहेंगे में लोग फंसे रहते हैं वगैरह, तो उससे बाहर निकलना, दैट इज़ द एक्ट ऑफ सेल्फ लव, दैट इज़ द ट्रू एक्ट ऑफ करेज एंड सेल्फ लव टुवर्ड्स योर सेल्फ। कि अब मेरे को मेरे माइंड को और पेन नहीं देना है। हाँ, मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है वो करनी है, बट मेरे लिए मेरा पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो डिसीजंस लेना है, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। ओके, नाउ अब मैं कुछ टिप्स, जब नहीं टिप्स नहीं, टिप्स तो मैंने दे दिए, बट अभी जो मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूँ सेल्फ लव, देखो मैं मेरे जर्नी में हूँ। मैं थोड़ा मे बी इंटरमीडिएट स्टेज में हूँ, मैं बिगिनर स्टेज में नहीं हूँ। मैं 17 साल से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड मे बी 7 ईयर्स से मैं बहुत डीपली माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं एक अलग, अगर आप बिगिनर हो तो शायद ये आपके लिए नहीं है, बट अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे अपने आप को मानता हूँ, तो अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, कि मेरे लिए सेल्फ लव को ग्रो करना, मतलब इट इज़ नॉट नाउ रिक्वायर्ड।
वो सब कर लिया, बहुत सब कर लिया, एफर्मेशंस यूज़ किए, वो मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में सब कुछ कर लिया मैं, मतलब वो सारी चीज़ें बहुत जो मैंने अभी बताई वो मैंने काफ़ी कर लिए। अब मैंने ना मेरा फोकस करने से छोड़ के अब मेरा फोकस इज़ जस्ट बीइंग, इस मोमेंट में रहने से। तो ऐसा देखो कि अगर एक पॉन्ड है, पॉन्ड में आपने पानी को हिला दिया तो वो मडी वाटर हो जाता है, और रात का समय है, फुल मून का समय, तो आपको वो फुल मून उसमें नहीं दिखेगा। थोड़ी देर छोड़ दो उस पानी को, जैसे पानी शांत हो जाएगा पानी, तो आपको फुल मून दिखेगा। तो सेल्फ लव उसी तरह से है, सेल्फ लव के लिए कुछ करना नहीं है, सेल्फ लव ऑलरेडी मेरे अंदर, अगर मैं काम और शांत हूँ तो मेरे अंदर ऑलरेडी सेल्फ लव मुझे दिखेगा, वो ग्रो करेगा। जैसे मैं अपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में डीप किया, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ब्रीथिंग, मेडिटेशन प्रैक्टिस में मैं डीप और कंसिस्टेंट रहा, ऑटोमेटिकली सेल्फ लव मेरे अंदर से अराइज हुआ। मतलब मुझे कुछ अलग अभी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई सेल्फ लव जर्नल लिखूँ वगैरह, बट नहीं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आप ये करो, ये सारी चीज़ें करो, बट एक टाइम पे फिर आके एक लेवल पे आप आ गए, फिर आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे डार्केस्ट फेजेस थे मेरे जो लाइफ में, जब मैं बहुत हेल्पलेस हो गया था। देखो, हेल्पलेस हो जाते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, किससे क्या करें, मतलब भगवान से प्रे कर लो, नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, सब काला अंधकार। वहाँ पे मेरे अंदर ना नेचुरली मेरे अंदर से ये चीज़ निकल के आई कि अभिनव, मतलब ऐसा आई एम जस्ट सेइंग, मैं खुद को बोल रहा हूँ कि अभिनव, आई लव माई सेल्फ विच एवर वे, जो प्रॉब्लम है उसमें मैं अपने आप, आई लव, मैं अपने 100% दिया है मैंने, एंड आई लव माई सेल्फ वेयर एवर आई एम, वॉट एवर इज माई सिचुएशन। तो जब देखो ना, लाइफ के डार्केस्ट फेजेस में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि ये सारी चीज़ें, आप सेल्फ लव आपके अंदर से अराइज होता है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में मेरा वो एक्सपीरियंस था, तो मैंने जस्ट सोचा आपसे शेयर करता हूँ। कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं बोलूँगा कि ये एक स्लो प्रैक्टिस है। सेल्फ लव ना एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मिलता है, थोड़ा आगे जाके मिलता है। शुरू में बिगिनर लेवल पे तो ये सारा डिफ़िकल्ट फीलिंग्स ही ज़्यादा निकल के आती है, ठीक है। तो ये आप एक लेवल पे आने लगते हो तो सेल्फ लव फिर आपके अंदर से, तो तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पेशेंट रहो, बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस बढ़ते रहो। एवरी डे का अपना एक गोल रखो कि मेरे को अपना स्पिरिचुअल एफर्ट जो डालना है वो डालो, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो अपने अंदर से। जितना ज़्यादा हेट और अपने अंदर जो कूड़ा कचरा जो अपने अंदर से निकल रहा है ना, इस वक्त अपने अंदर ग्रम्पीनेस फील हो रही है, उसको ऐसे सोचो कि ये मेरी हीलिंग अपॉर्चुनिटी है, ये मेरी सेल्फ लव अपॉर्चुनिटी है, और उसको जितना रिकॉग्नाइज करोगे, उसको अपना प्यार भेजोगे ना, वो ही आपका सेल्फ लव आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, और जब ये आप करने लगोगे सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस, तो हेट ज़्यादा बाहर आएगा, ठीक है। जब भी हम कोई नया अच्छा काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये हेट और ये सब चीज़ें जो बंद थी अभी, क्योंकि आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है। इवन माइंडफुलनेस में जब ये प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा आप रिकॉग्नाइज करने लगते हो चीज़ों को, तो पहले ये सारा जो तमाशा चल रहा है ना ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर कितने सारे नेगेटिव थॉट्स, तो वो और ज़्यादा अपने को इम्पैक्ट करने लगते हैं। तो वी हैव टू स्लोली देन कंटिन्यू अवर प्रैक्टिस, और उससे हमको आगे निकलना होता है। अच्छा, रिसोर्सेज मैं एक सजेस्ट करूँगा, डॉक्टर क्रिस्टीन नेफ, ठीक है, मैं वापस बोलता हूँ नाम, डॉक्टर क्रिस्टीन नेफ। ये ना एक लीडिंग अथॉरिटी हैं सेल्फ कंपैशन पे, मतलब इन्होंने बहुत काम किया है सेल्फ कंपैशन पे। तो इनका आई थिंक यूट्यूब चैनल भी है, इनकी वेबसाइट है सेल्फ हैश, मतलब हैश कंपैशन .org, सेल्फ हैश कंपैशन .org। इस साइट पे आप देखोगे ना, तो बहुत सारे गाइडेड प्रैक्टिसेस इन्होंने डाले हैं, गाइडेड मेडिटेशंस डाले हैं, बट वो सब इंग्लिश में है, ठीक है। तो वो आप अगर चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उनकी एक बुक भी है, माइंडफुलनेस, माइंडफुल सेल्फ कंपैशन और माइंडफुल सेल्फ कंपैशन जर्नल, वो भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। तो वो भी आप, अगर आपको रियली आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप वो सारे एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने शेयर कर दिया है रिसोर्स भी, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यूज़फुल लगा होगा। आपको जो भी कमेंट्स हों, जो थॉट्स हो, आप डेफिनेटली शेयर करो। एंड धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।